हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर चंडीगढ़ की पीजीटी टीजीटी हिंदी पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने आधुनिक साहित्य में जो आपके भारतेंदु होता है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है और नई कविता, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा पता है कि हमने ये पूरा कवर कर लिया है, तो अब हम करेंगे इनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जितने एमसीक्यूज हमसे बनेंगे हम उनकी क्लासेस करेंगे। आज हमारी एमसीक्यू की क्लास फर्स्ट है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितना हमसे बनेगा 100 है, 200 है, जितने एमसीक्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनको हम करेंगे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें एक शॉर्ट रिवीजन जैसा हो जाएगा आपका कि पूरा हमने पढ़ा है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग वो चीजें कैसे आएंगी। देखिए, बेस्ट प्रिपरेशन होती है पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें एमसीक्यू, और अगर हैं हमारे पास तो पीवाईक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, ये दोनों हमें लगाने हैं। जिससे आपकी जितने जो प्रैक्टिस है जितनी अच्छी होगी, एग्जाम में कॉन्फिडेंस हमारा उतना ही बूस्ट होगा। तो चलिए, जो एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक पद्य भाग के एमसीक्यूज, इसमें पद्य भी पहले हम पद्य के करेंगे। पद्य जानते हैं ना, जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में जो गद्य हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हमने कविताएं पढ़ी हैं, रचनाएं पढ़ी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहला है, अचरज हो तो तुम्हू सब गोरे बाजत कारे, तासों कारे करी शब्द हूं पर हैं वारे। ये पंक्ति किसकी है? देखिए, हमने स्टार्टिंग में भी किया था, और जो ये भारतेंदु युग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय के जो राइटर हैं उनकी ये पंक्ति है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन पहला है भारतेंदु, ऑप्शन दूसरा है प्रेमघन, ऑप्शन तीसरा राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन चौथा है बाबू तोताराम। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये यहाँ पर रचना पंक्ति है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, गौ संकट। गौ संकट कविता किस कवि की? इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। गौ संकट कविता किसकी है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन दास, ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, या ऑप्शन डी सितारे हिंद। तो जो गौ संकट है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? ऑप्शन ए द्विवेदी युग की, ऑप्शन बी भारतेंदु युग की, ऑप्शन सी छायावाद की, ऑप्शन डी प्रगतिवाद की। तो ऑप्शन बी है, जो भारतेंदु युग है, जो समस्या पूर्ति नामक ऐसे एक पद्धति होती है, जिससे अपनी अपनी पद्धतियां होती हैं, उस पद्धति पर इन्होंने लिखा है। तो कौन है ये? भारतेंदु युग है। प्रश्न 4 है, हमारा उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा। हमारा उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, या ऑप्शन डी गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो हमारा ये हमारा उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 5वां है, शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में भारतेंदु युग को किसके अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए नई धारा द्वितीय उत्थान काव्य, ऑप्शन बी काव्य खंड पुरानी धारा, ऑप्शन सी नई धारा तृतीय उत्थान, या ऑप्शन डी नई धारा प्रथम उत्थान। तो यहाँ पर नई धारा प्रथम उत्थान है। ऑप्शन जो चौथा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नई धारा जो द्वितीय है वो तो द्विवेदी है, तृतीय आपका छायावादी है, तो पहला क्या है? प्रथम उत्थान बोला है भारतेंदु को शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के द्वारा भारतेंदु युग की समय सीमा का मिलान करना है आपको। रामचंद्र शुक्ल ने क्या समय बताया है? 1868 से 1893। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिश्र बंधुओं ने रामचंद्र शुक्ल का 1 प्लस करोगे तो आप, तो पहला हमारा रामचंद्र शुक्ल का ये है, दूसरा हमारा एक और आप ऐड करोगे तो 1869 से 1888 राम कुमार वर्मा का 1870 से 1900, रामविलास शर्मा का 1857 से 1900। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893, मिश्र बंधु 1869 से 1888, रामकुमार वर्मा 1870 से 1900, और रामविलास शर्मा 1857 से 1900। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के
पूर्ववर्ती कवियों की ब्रज भाषा के निम्नलिखित रचना जो भक्ति काल पर आधारित है सुंदर स्तक और रुक्मणी परिणय श्रीमद् भागवत महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रघुराज सिंह, ऑप्शन बी रघुनाथ दास राम स्नेही, ऑप्शन सी कवि काशजीवा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? सुंदर शतक और रुक्मणी परिणय किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराज सिंह। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां, आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु किस प्रकार के कवि थे? ऑप्शन ए नवयुग के अग्रदूत थे, ऑप्शन बी नर प्रकृति के कवि, ऑप्शन 3 है प्रेम मस्ती के और ऑप्शन 4 है मानवीय संवेदना के। तो नवयुग के अग्रदूत थे, ध्यान में रखिएगा, नवयुग के अग्रदूत थे, क्योंकि उन्होंने 1868 से 1893 तक माना है भारतेंदु युग का समय। उन्होंने जो रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, देश प्रेम है, उन सब की बातें की हैं। तो नवयुग के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न अगला है, फूलों का गुच्छा में भारतेंदु द्वारा लिखित कौन सी रचनाएं संकलित हैं? ऑप्शन ए ब्रजभाषा की, ऑप्शन बी गद्य रचना, ऑप्शन सी खड़ी बोली या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, जब हम भारतेंदु युग पढ़ रहे थे तब भी बोला था कि फूल लेकर हाथ में हम खड़े हैं, तो फूलों का गुच्छा कौन खड़ी बोली में लिखी गई है? और ये आपके भारतेंदु की रचना है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ, ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां है, अब्र है स्टूडेंट, ये अब्र अब्र है। अब्र उपनाम से उर्दू भाषा में लेखन कार्य करने वाले कौन है? इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन दूसरा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन तीसरा अंबिका दत्त व्यास या ऑप्शन चौथा राधा कृष्ण दास। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को अब्र उपनाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे, काफी इंपोर्टेंट है ये। प्रश्न 11वां, हिंदी भाषा का हिमायती किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला प्रताप नारायण मिश्र को, ऑप्शन दूसरा बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन तीसरा राधाचरण गोस्वामी को या ऑप्शन चौथा अंबिका दत्त व्यास को। तो काफी इंपोर्टेंट है ये, हिंदी भाषा का हिमायती हमें प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। प्रश्न 12वां, नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन पहला सदल मिश्र, ऑप्शन दूसरा राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन तीसरा राधा कृष्ण दास या ऑप्शन चौथा है आचार्य शुक्ल। तो राधा कृष्ण दास आपके नागरी प्रचारणी सभा के सबसे पहले अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न 15वां, कौन सी सदी में आरंभ होने वाले जागरण युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं? कौन सी सदी में आरंभ होने वाले जागरण युग को पुनर्जागरण कहते हैं? 19वीं सदी ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 20वीं, ऑप्शन सी 21वीं, इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो ऑप्शन 21वीं है ना, पुनर्जागरण काल कहा है वो आपका 21वीं सदी को। प्रश्न 16वां, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को कितने भागों में बांटा है? रामविलास शर्मा की बात की है। ऑप्शन पहला है 5, ऑप्शन दूसरा है 9, ऑप्शन तीसरा है 4, ऑप्शन चौथा है 2। तो ये 4 बांटा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को 4 भागों में बांटा है। प्रश्न 17वां, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी, इंपोर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र या ऑप्शन चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्य भूमि भारत सब रत्नानी उपजावनी कौन है आपके? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 18वां, भारतेंदु ने बंदर सभा कविता किस शैली में लिखी है? ऑप्शन पहला श्यापा, ऑप्शन दूसरा लावनी, ऑप्शन तीसरा पैरोडी या ऑप्शन चौथा प्यार। तो आपका ये पैरोडी शैली में लिखी है बंदर सभा भारतेंदु की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को आरोही कालक्रमानुसार आपको लगाना है। देखिए, भारतेंदु, जगमोहन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु का आप जानते हैं सबसे पहले होता है 1850 में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1854 में, प्रताप नारायण मिश्र 1855 में और ठाकुर जगमोहन 1857 है कि 64 है, मुझे ध्यान नहीं है, आप थोड़ा सा देखिएगा। 1858 भी हो सकते हैं और 59 भी हो सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा, मुझसे स्किप हो गया तो ध्यान रखिए। एसबीए वाला सीरीज रहेगा, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, घनानंद की या प्रताप नारायण मिश्र की। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तो स्टूडेंट ये है हमारे 20 एमसीक्यूज, आपको ये मस्ट है लगाने, पूरे एमसीक्यूज देखिए, जब तक हो सकेगा जितने हम कवर कर पाएंगे हम उनको कवर भी करेंगे और ऐसे ही एमसीक्यू क्लास लेते रहेंगे। तो ऐसे एमसीक्यूज या चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और क्योंकि जो ये वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है स्टूडेंट। जितना आप बुक्स में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सबसे बेस्ट आप अपना करते रहेंगे। तो बेस्ट विशेष, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।